रेप ऑफ द लॉक जो क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आए कि रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मिरर टू सोशल लाइफ ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड, इसको एलोबरेट करो। या फिर पोप्स रियलिज्म, यानी कि उस टाइम के ज़माने की जो रियल पिक्चर है वो पोप ने दिखाई है, उसको डिस्कस करो। या डिस्कस रेप ऑफ द लॉक एज ए सोशल क्रिटिसिज्म के तौर पे इसको डिस्कस करो, रेप ऑफ द लॉक को। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट इज़ ऑलवेज द मोस्ट टिपिकल प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन टाइम। अपने समय का एक टिपिकल प्रोडक्ट होता है ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि जो नॉवल होते हैं, प्ले होते हैं, अपने टाइम का एक टिपिकल प्रोडक्ट होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ इट्स एज इन इट्स सेल्फ। ये अपने आप में ही उस एज का, उस युग का एक को रिफ्लेक्ट करता है, उसका दर्पण, उसकी तस्वीर प्रस्तुत करता है। इफ़ इट फेल्स टू डू सो इट विल आल्सो फेल टू बी यूनिवर्सल इन इट्स अपील। अगर यह ऐसा करने में फेल हो जाता तो ये अपने इसकी जो अस्तित्व है उसमें भी फेल हो जाता है। यानी कि एक राइटिंग का, एक प्ले या नॉवल का कुछ कोई उद्देश्य होता है, अगर वो उसी को रिवील करने में सक्षम ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Without any doubt, The Rape of the Lock is a great work of art and it reflects the social and cultural life of its time. निस्संदेह रेप ऑफ द लॉक जो है एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट है और यह अपने टाइम के सोशल और कल्चरल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि इस प्ले के द्वारा राइटर ने उस जमाने की जो असली तस्वीर है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। द रेप ऑफ द लॉक इज कंसर्न्ड विद द अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी एंड प्रेजेंट्स ए चार्मिंग पिक्चर ऑफ इट। यह जो प्ले है ये अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से कंसर्न्ड है, रिलेटेड है, मतलब अमीर वर्ग के लोग जो हैं उस ज़माने के, उनसे संबंधित है। और इसकी एक बढ़िया सी चार्मिंग पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। द अरिस्टोक्रेसी ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी वाज ए न्यूली फॉर्म्ड क्लास। अरिस्टोक्रेसी, शाही वर्ग, जो अमीर वर्ग है, 18th सेंचुरी सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी का एक नया वर्ग था। The aristocratic people were primarily urban with easy flow of money from trade and commerce. जो अमीर वर्ग था वो शहरी था और पैसा उनके पास इजीली आ रहा था ट्रेड और कॉमर्स से, व्यापार और वाणिज्य से। 18th सेंचुरी मतलब उस टाइम जब अंग्रेज़ों का बोलबाला था, कई यूरोपीय कंट्री तो है ही ये इंग्लैंड, तो उसने कई आसपास के देशों पर कब्जा कर रखा था, तो व्यापार करते थे वो दूसरे देशों के साथ। तो एक बार व्यापार में पैसा लगा दिया तो उससे उनको पैसा मिलता ही रहता था, तो उनके मतलब जॉब नहीं करनी पड़ती या और कोई काम नहीं करना पड़ता था उनको जिसमें वो बिजी रहे, तो ट्रेड और कॉमर्स से उनको बहुत पैसा मिल रहा था। दे स्पेंट देयर टाइम इन आइडल गॉसिप्स, तो फ्री होने के कारण वो अपना टाइम जो है गॉसिप्स में वेस्ट करते थे, बैक बाइटिंग में, चुगलखोरी में, प्लेइंग गेम्स ऑफ कार्ड्स, ताश खेलने में अपना टाइम वो वेस्ट करते थे, एंड इन फ्रिवोलिटीज़ ऑफ सेक्स एंड लव गेम्स, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और लव गेम्स एट्सेट्रा में अपना टाइम वेस्ट करते थे। सेक्स इंट्रीग्स एंड कोर्टिंग लाइज एट द पार्टीज वर देयर चीफ हॉबीज़। सेक्स इंट्रीग, सेक्स के लिए साजिशें रचना, अपने मनपसंद लड़के लड़कियों को प्रपोज करना पार्टीज़ में, ये उनकी चीफ हॉबीज़ थी, मुख्य जो शौक थे उस टाइम लोगों के। बीइंग फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्निंग देयर ब्रेड दे वर लिविंग ए फैशन क्रेजी लाइफ। अपना पेट भरने के लिए उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इस प्रॉब्लम से वो बिल्कुल फ्री थे, तो एक फैशन क्रेजी लाइफ जी रहे थे। काम धंधा तो था नहीं, कुछ पैसे आ रहे थे व्यापार से, तो वो अपना सारा टाइम इन ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में वेस्ट करते थे। रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मिरर ऑफ सच ए काइंड ऑफ सोसाइटी। रेप ऑफ द लॉक ऐसी ही एक सोसाइटी का दर्पण है। लॉर्ड पीटर एंड बेलिंडा आर रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स ऑफ दैट सोसाइटी। पीटर और बेलिंडा, लॉर्ड पीटर और बेलिंडा जो है उस टाइम की सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं। मतलब पीटर के द्वारा जेंट्स कैटेगरी का और बेलिंडा के द्वारा लेडीज़ कैटेगरी का वर्णन किया गया है कि उस टाइम की औरतें कैसी होती थी, आदमी कैसे होते थे। The details of the daily routine of the gentleman and women are given in the entertaining way. आदमी और औरतों की जो डेली रूटीन की डिटेल्स है वो बड़े ही मनोरंजक तरीके से इसमें बताई गई है। They raise from the luxurious beds at 12 o'clock in the noon and it was done by the licking of the lapdogs कि जो लोग थे वो दोपहर को 12 बजे अपने बेड से उठते थे और यह भी उनके जो लैप डॉग्स होते थे उनके द्वारा लिक करने से, चाटने से, उनके लैप डॉग्स उनको चाट चाट के जगाते थे, उठने के लिए मजबूर करते थे। द स्ट्रेट लाइफ ऑफ वुमेन इज़ क्लियर
देयर टॉयलेट सेरेमनी, द स्ट्रेड लाइफ ऑफ वुमन, वुमेन की जो लाइफ थी वो बिल्कुल आवारा थी। वुमेन जो है बिल्कुल मतलब स्ट्रेड थी। ये क्लियर है उनकी टॉयलेट सेरेमनी से। टॉयलेट सेरेमनी मतलब वो अपना उठने के बाद अपना सारा टाइम नहाने के बाद अपना मेकअप में लगाती थी। द लेडीज यूज टू स्पेंड मोर टाइम ऑन अप्लाइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू दैम देन एनीथिंग एल्स, ज़्यादातर अपना टाइम वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे लगाने में व्यतीत करती थी, अन्य किसी और काम की बजाय। बेलिंडाज प्रिपरेशन एट द ड्रेसिंग टेबल इज़ नॉट ओनली आयरनिक एंड अम्यूजिंग बट मीनिंगफुल टू। बेलिंडा की जो प्रिपरेशन है ड्रेसिंग टेबल पर वो केवल मनोरंजन करने वाली ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी थी। मीनिंगफुल मतलब कि उसी के थ्रू ये बताया गया है कि ज़्यादातर औरतें उस ज़माने की कैसी होती थी कि वो ड्रेसिंग टेबल के आगे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करती थी। फॉर मैनी ऑफ देम लाइक बेलिंडा, ड्रेसिंग टेबल वाज सेक्रेड प्लेस लाइक द प्लेस ऑफ वर्शिप। उन बेलिंडा जैसी बहुत सी औरतों के लिए ड्रेसिंग टेबल जो एक पवित्र स्थान था, जैसे कि पूजा का स्थान होता है। Pope gives minute details of the ladies' constant concern of enhancing their beauty effect by the artificial means. पोप ने जो है बिल्कुल गहन मतलब गहरी डिटेल दी है लेडीज़ के कांस्टेंट कंसर्न के बारे में। अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए वो आर्टिफिशियल साधनों का जिन जिन साधनों का वो प्रयोग करती थी, किस तरह करती थी, इसकी पूरी डिटेल पोप ने हमें दी है। दे अंडरटेक ग्रेट पेन्स टू मेक देयर हेयर करली, अपने बालों को करली करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पेन सहन करनी पड़ती थी। उस टाइम ये कर्लर वगैरह ऐसी मशीनें नहीं थी, तो फिर भी वो अपने बालों को करली करती थी और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पेन होती थी। दे वर मोर एंक्शियस टू विन द हार्ट ऑफ देयर चॉइसेस्ट बियर्स, और वो बिल्कुल लगी रहती थी अपने जो उनके फेवरेट जो लड़के होते थे उन औरतों के फेवरेट, उनका दिल जीतने में बिल्कुल दिल से लगी रहती थी। फॉर देयर प्रपोज दे स्पेंट आवर्स एट ड्रेसिंग टेबल, और इसके लिए वो ड्रेसिंग टेबल पे कई घंटे बिताती थी। एंड डांस में, एंड प्ले गेम्स ऑफ कार्ड्स, और ताश खेलने में, विद जेंटलमैन ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी पसंद के जेंटलमैन के साथ ताश खेलने में, डांस करने में, तो और ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारा वो समय व्यतीत करती थी उनका दिल जीतने के लिए। इन अदर वर्ड्स दीज लेडीज वर डिवॉइड ऑफ एनी रियल मॉरल सेंस और एनी रियल मीनिंगफुल पर्पज इन लाइफ। ये दूसरे शब्दों में जो ये औरतें थी वो बिल्कुल अनजान थी किसी रियल सेंस या किसी मीनिंगफुल पर्पज, लाइफ में कोई उनका रियल पर्पज नहीं था, कोई मॉरल सेंस नहीं थी, इससे वो बिल्कुल ही अनजान थी। टू देम हस्बैंड्स वर नो मोर इम्पोर्टेंट दैन लैप डॉग्स, उनके लिए उनके जो हस्बैंड्स हैं वो लैप डॉग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। द डेथ ऑफ हस्बैंड्स अफेक्टेड दैम ओनली एज मच एज द डेथ ऑफ लैप डॉग्स और ब्रेकिंग ऑफ ए चाइना जार, उनके हस्बैंड की डेथ उनको सिर्फ डेथ का सिर्फ उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता था जैसे उनका कोई लैप डॉग मर गया हो या फिर कोई कांच का बर्तन टूट गया हो। फॉर देम रेपुटेशन वाज ऑल, उनके लिए रेपुटेशन ही सब कुछ थी, जो क्लब वगैरह में वो जाती है वो वाली रेपुटेशन। बट ऑनर वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू नथिंग, लेकिन जो सम्मान था वो नहीं के बराबर था। लॉस ऑफ चैस्टिटी वाज नॉट ए सीरियस मैटर फॉर देम, उनकी पवित्रता का खोया जाना उनके लिए कोई खास बात नहीं थी। टू देम चर्च मींट नथिंग बट टू मिस ए बाल वाज ए सीरियस इशू फॉर देम, चर्च का उनके लिए कोई स्थान नहीं था, चर्च को वो बिल्कुल कुछ भी नहीं मानती थी, बट एक बॉल का मिस होना उनके लिए एक सीरियस इशू था। जेंटलमैन ऑफ दैट एज वर आल्सो नॉट बेटर दैन लेडीज़, जेंटलमैन भी लेडीज़ से कुछ कम नहीं थे, कुछ बढ़िया नहीं थे। दे वर चीफली कंसर्नड विद गेटिंग रिचर एंड कैरिंग ऑन सेक्सुअल एडवेंचर्स विद फैशन क्रेज लेडीज़, वो जो है उनका मेन मकसद जो था वो अमीर बनना चाहते थे और फिर फैशन क्रेजी लेडीज, जो फैंसी लेडीज़ होती थी फैशन करने वाले, उनके साथ सेक्सुअल एडवेंचर्स करना ही उनका मकसद था। लॉर्ड पीटर इज़ अ रियल पोर्ट्रेट ऑफ द यूथ ऑफ दैट एज, लॉर्ड पीटर उस समय के यूथ की एक रियल पोर्ट्रेट था, की पिक्चर थी, मतलब एक तस्वीर थी, उस समय के जो यूथ थे उनकी एक रियल तस्वीर थी लॉर्ड पीटर। फॉर देम ऑल टाइम वाज ए लीजर टाइम, उनके लिए सारा समय खाली समय होता था। टू देम लव लेटर वर मोर सैक्रेड दैन द बाइबल, उनके लिए लव लेटर जो है वो बाइबल से ज़्यादा पवित्र थे। फ्लर्टेशन विद द यंग लेडीज़ वाज बोथ देयर हॉबीज़ एंड वेकेशंस, यंग लेडीज़ के साथ फ्लर्ट करना उनकी हॉबीज़ भी थी और टाइम पास भी था। Lord Peter's sense of victory and triumph at the cutting of Belinda's lock of hair is symbolic of the shallowness, triviality, and emptiness of the youth of the contemporary aristocratic class. Lord Peter की जो sense of victory थी
एंट्री फॉर विजय, विजय की जो भावना थी एट द कटिंग ऑफ बेलिंडाज लॉक ऑफ हेयर, जब लॉर्ड पीटर ने बेलिंडा के बालों की जो वो लट काटी और उसको काटने के बाद जो उसकी विक्ट्री की भावना थी, वो इस चीज़ का वो उस समय की अमीर वर्ग की जो तत्कालीन अमीर वर्ग जो था उसकी शैलोनेस, ट्रेविलिटी एंड एम्प्टीनेस, खोखलापन और उनके निरर्थक जीवन को का सिंबल है। देयर मोस्ट फेवरेट गेम्स वर गेम्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, उनका मोस्ट फेवरेट जो गेम था वो ताश खेलना था। सिंबलिक और फ्यूटिलिटी एंड लेजीनेस, वो किसका सिंबल था? निरर्थकता का और आलस्य का। पोप आल्सो प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ अदर क्लासेस ऑफ सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, पोप जो है उस अपने ज़माने के और सोसाइटीज़ का भी वर्णन करता है। अमंग पीपल ऑफ अदर क्लासेस आर द जजेस, द मर्चेंट्स एंड अदर्स, जो दूसरी क्लासेस का, दूसरे वर्गों का जो वर्णन करता है पोप, उनमें आते हैं जजेस, व्यापारी और अदर्स। जजेस डिड नॉट टेक देयर जॉब सीरियसली, जजेस अपनी जॉब को सीरियसली नहीं लेते थे। नॉर वर द ज्यूरीमैन केयरफुल एंड पेशेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना ही ज्यूरीमैन जो जज के जो एसोसिएट्स होते हैं वो भी केयरफुल नहीं थे और सीरियस नहीं थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। द जजेस एंड ज्यूरीमैन एक्ट इम्पेशेंटली एंड केयर मोर फॉर देयर मील रैदर देन केसेस, और जजेस और ज्यूरीमैन जो है वो केसेस से ज़्यादा अपने भोजन की केयर करते थे। द मर्चेंट्स वर आल्सो कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सचेंज, और व्यापारी भी चीज़ों का अदला बदली करके पैसे कमाने में लगे हुए थे। पोप आल्सो गिव्स सटायरिकल रिमार्क एट द कॉफ़ी ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ द एज, पोप जो है उस टाइम के जो लोग हैं वो कॉफ़ी ड्रिंकिंग की हैबिट में थे, तो ऐसे लोगों पर वो व्यंग्य करते हुए कहता है कि ये लोग जो है रिगार्डेड एज द साइन ऑफ एस्ट्रोक्रेटिक फैशन, तो जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं फैशन का एक रूप मानते थे कॉफ़ी ड्रिंकिंग को। तो ये चीज़ एक व्यंग्य के द्वारा पोप ने कही है। टू सम अप इट कैन बी सेड सच ए वेस्टफुल काइंड ऑफ लाइफ वाज लेड बाय द फैशनेबल पीपल ऑफ पोप्स टाइम, कंक्लूजन में, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि एक इस तरह की वेस्टफुल लाइफ जो है जी रहे थे पोप के टाइम के फैशनेबल लोग। अनडाउटेडली पोप हैज़ गिवन ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ हिज एज, बेशक पोप ने अपने समय की एक रियलिस्टिक पिक्चर हमें दिखाई है, बट इन ए बिट सैटायरिकल वे, लेकिन एक व्यंग्यात्मक रूप में, थोड़ा सा उसमें व्यंग्य भी था। दो इट डज नॉट गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ पोप्स एज, इससे हमें पोप के समय की पूरी पिक्चर तो नहीं मिलती, पूरा वर्णन तो नहीं मिलता। येट इट प्रेजेंट्स ए रियल पिक्चर ऑफ वन पर्टिकुलर क्लास ऑफ हिज टाइम, लेकिन फिर भी उसके समय के एक स्पेशल वर्ग, एक जो खास वर्ग है उसकी तो हमें पूरी तस्वीर मिल ही गई है। एंड हेयर इज इट्स कम्प्लीटनेस इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, और यहाँ पे उसकी जो पूर्णता है वो संदेह से परे है, यानी कि जो अमीर वर्ग का जो चित्र प्रस्तुत किया है पोप ने वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। उस समय का अमीर वर्ग जो है ऐसी ही लाइफ स्पेंड करता था।